लेक्चर नंबर 7 है, क्लास +1 चैप्टर 2 के चलेंगे। गुड मॉर्निंग, रिलेशन एंड फंक्शन। आज कराऊंगा ग्राफ और एक चीज और बताऊंगा। हम एसिम्पटोट किसको कहते हैं, एसिम्पटोट वर्ड सुन लो। आज सुन रहे हो, धीरे 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 जैसे मैथ में आगे जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज अगर कम क्लियर होता है तो एसिम्पटोट, अगर आज कम क्लियर हुआ तो घबराना नहीं है। ये धीरे धीरे मैथ में आगे जाऊंगा तो वो जरूर समझ में आएगा। एसिम्पटोट वैसे समझ तो आ जाएंगे अगर सोचोगे। चलिए, सबसे पहला मैंने समझाना है तुम्हें एसिम्पटोट। तुमने 10 तक सबको नॉलेज है, टेंजेंट पढ़े होते हैं। टेंजेंट वो लाइन पढ़ते हो जो कर्व को टच करेगी एक पॉइंट पे। टेंजेंट होती है अ लाइन टचेस द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये 10th क्लास की भाषा। +1 में जैसे 10th में सिर्फ रियल नंबर होते हैं आपके पास। रियल नंबर जिसने पढ़े हुए हैं, रियल नंबर नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। पर कोई नंबर एक और होते हैं, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। इमेजिनरी नंबर जिसने भी सुने नहीं है वो चैप्टर 5 में आएंगे, जिसमें नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इमेजिनरी का मतलब जो हमारी इमेजिनेशन में रूट में नेगेटिव आ जाए, -2 आ जाए, जिसको शायद किसी ने सुना हो आयोटा बोलते हैं। तो कहता है जो ये 10th क्लास तक टेंजेंट पड़ी हुई है इसको बोलते हैं रियल टेंजेंट। रियल का मतलब जो आंखों से दिखाई दे, जो आंखों से टच होती है, दिखाई दे, रियल टेंजेंट। ये सारी एक्चुअल में टेंजेंट को हम बोलते थे रियल टेंजेंट। पर 10th तक क्योंकि टेंजेंट सिर्फ सारी रियल होती है, क्योंकि 10th क्लास तक सारी टेंजेंट रियल होती है, इसलिए इसको स्ट्रेसली बोलता नहीं कोई टीचर, ये रियल है। वैसे बोला जाए तो ये रियल टेंजेंट होती है। अब एसिम्पटोट क्या होते हैं, इमेजिनरी टेंजेंट्स। एसिम्पटोट्स आर कॉल्ड, another name है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी टेंजेंट्स। एसिम्पटोट को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी टेंजेंट्स। इमेजिनरी का मतलब पता क्या होता है, दोस टेंजेंट अ लाइन टचेस द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो कर्व को टच होते हुए प्रतीक होती है पर रियलिटी में टच नहीं होती। कहां जाके टच होगी, इंफिनिटी पे। ए लाइन डिफाइंड एज अ लाइन टचेस द कर्व, टच करेगी एट इन्फिनिटी पे। मतलब हमें ऐसा लगेगा अब ये टच होने वाली है, जैसे ये वाले होते हैं। ये माना हुआ x, ये माना हुआ y। मान लो ग्राफ एक ऐसे चल रहा है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये क्या है, x एक्सिस है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, x में आगे बढ़ रहे हैं, 0, 1, 2, -2, -1, जैसे x में आगे बढ़ रहे हैं तो ये x एक्सिस और ग्राफ में गैप कम हो रहा है, गैप कम हो रहा है। ये देखो, गैप कम होने का मतलब क्या हुआ, हमें ऐसा लगेगा, ये देखो पहले गैप x में और इसमें इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। मेरा मतलब जो जो x में आगे बढ़ते जा रहे हो, ये जो गैप है वो कम होता जा रहा है। ये और ये गैप कम, ये और ये कम, ये और ये कम, और आगे जाएंगे और गैप कम होगा, और आगे जाऊंगा और गैप कम होगा। तो इससे क्या फील हो रहा है कि एक कर्व जो है, कि इस कर्व को ये लाइन मिलेगी तो सही, गैप कम, गैप कम, गैप कम, गैप कम होता जा रहा है। कहता है एक कर्व जो है इस लाइन को मिलेगी जरूर, या कह लो ये लाइन जो कर्व को मिलेगी जरूर,
अभी मिलेगी, अभी मिलने वाली है, अभी मिलेगी, अभी मिलेगी, पर एक्चुअली मिलेगी कहाँ पे जाके, कहते हैं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। हमेशा इसमें गैप रहेगा। गैप ये शो करेगा कि जो लाइन है वो टच करेगी कर्व को एट इन्फिनिटी। जो लाइन है वो कर्व को टच करेगी इन्फिनिटी पे। मेरा मतलब ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोला, ये कर्व है, कर्व है, कर्व है, कहते हैं यहाँ पे जाके इसको टच करगी, तो इसका मतलब क्या, ये लाइन जो है ये टच कर गई है। ये लाइन जो हुई वो क्या हुई, रियल टेंजेंट। ये लाइन जो है रियल टेंजेंट टच करती हुई दिख गई। टच करती हुई दिखना मतलब रियलिटी में दिख गया। हमने नेक्ड आई से देख लिया कि टच कर रही है, तो ये असिम्प्टोट नहीं है, ये असिम्प्टोट नहीं है। अब इस केस में जो एक्स एक्सिस है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस इसका असिम्प्टोट है, ये असिम्प्टोट है। किसका बना, इस कर्व का, इस फंक्शन का। क्यों, ये लाइन इस कर्व को मिलेगी, देखो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तुम्हें कैसे पता, ये गैप है, गैप नैरो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, पर कभी मिलते हुए दिखाई नहीं देगी। ऐसी लाइनें जो कर्व को मिलते हुए प्रतीक होती हैं, ऐसा लगता है जैसे 10th क्लास एसएसटी को याद करो, 9th क्लास को, मिराज। मिराज क्या कहता था कि हमें रेगिस्तान में या कहीं पे जगह ऐसा दिखता है कि पानी है, पर जब पास जाते तो पानी नहीं होता था, फिर कहीं और दिखता था, फिर जाते थे और पास तो पानी नहीं होता था। तो ये धोखा, धोखा जिसको मिराज बोलते थे, ये लाइन हमें धोखा दे रही है। असिम्प्टोटा धोखे वाली लाइनें, वो लाइनें जो कर्व को मिलते हुए प्रतीक होती हैं पर कभी भी मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। मिल जाएंगी लाइनें, मिल जाएंगी लाइनें तो रियल टेंजेंट, नहीं मिलेंगी लाइनें कहाँ पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। ना इन्फिनिटी होगा ना मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है, ये आएगा, ये आएगा, ये 0 है, ये 1 है, तो कहता है ये आएंगे। तो सोचना ये क्या हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, लाइन होगी, लाइन वाई एक्सिस, मान लो ओरिजिन है, ये वाई है, जो नहीं वाई कोई लाइन भी हो सकती है, बोला हुआ है लाइन। ये लाइन जो है देखो इतना टच होती है, दिख रही है कर्व को, कर्व बिल्कुल इसके नजदीक जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। मेरा मतलब ये लाइन और कर्व में गैप देखो, गैप, गैप मेरा रेगुलरली कम हो रहा है, और कम हो रहा है, और कम हो गया, और नैरो हो गया, पर कभी इसको मिलती हुई दिखाई देंगी। दोनों में क्या रहेगा, फर्क रहेगा, गैप रहेगा। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, लाइन, ये असिम्प्टोट का काम करेगा। इनको बोलते हैं ऐसी लाइनों को असिम्प्टोट। Asymptote are those lines touches the curve at infinity, जो आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस आने पे हो जाएगा। नॉट करो, फिर मैं 6th ग्राफ कराऊंगा, 7th ग्राफ है, धीरे धीरे अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। जब मैं ग्राफ कराऊंगा तो asymptote की भाषा दोबारा बोलूंगा। वैसे मैंने लिखवा दी इमेजिनरी टेंजेंट। इमेजिनरी का मतलब जो हमारी इमेजिनेशन में, हमारी सोच में ऐसा होगा कि टच होने वाला, कौन वाला लाइन, किसको बोला, कर्व को, पर एक्चुअल रियलिटी में नहीं होगा। नॉट इन रियलिटी, ओनली आवर इमेजिनेशन, ये मतलब होता है। 7th है सिग्नम फंक्शन, सिंगम नहीं बोला, बस सिग्नम बोला, सिग्नम फंक्शन। इनका दूसरा नाम होता है पीस वाइज, या फिर ब्रेकिंग फंक्शन भी बोलते हैं, पीस वाइज या ब्रेकिंग फंक्शन भी बोलते हैं। इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, धीरे धीरे असिम्प्टोट आपको समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। पीस वाइज फंक्शन, पीस मतलब टुकड़े होना, पीस पीस है, पीस वाइज फंक्शन। एंड ब्रेकिंग, ब्रेक होना, टूट जाना, ब्रेकिंग फंक्शन डिनोटेड बाय SGN एक्सेल, इसको डिनोट भी करते हो।
एस जी एन एक्स, एस सिग्नम एन एक्स, a function of the formula defined as a function of the formula टूट के बनेगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, इस फंक्शन की वैल्यू ब्रेक होगी, ब्रेक 1 होगी 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस x इज क्या आएगा पॉजिटिव, दूसरा क्या आएगा 0 जब x क्या होगा 0, दैट मींस x क्या होगा नेगेटिव, मतलब फंक्शन की वैल्यू हर बार 1 होगी जब x क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमारा मतलब क्या है ग्रेटर देन 0, दैट मींस जैसे एग्जांपल के लिए x की 1 1.1 0.1 2 3 0 नहीं करा सकते, -1 नहीं करा सकते, दैट मींस x की वैल्यू क्या होगी -1 -2 -0.1 -0.4 -2/3, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, ये कब होगा 0, क्या मतलब टेबल बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, देखो अगर समझ आ जाए तो फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इनको बोलते हैं ब्रेकिंग, ब्रेकिंग क्यों बोलते हैं सुन लो, इस फंक्शन के तीन टुकड़े सोचो, तीन टुकड़े हैं, कौन से तीन टुकड़े हैं, 1 जब 0 से बड़ा, 0 जब 0, -1 0 से छोटा, जैसे कल मॉड x की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो भी ब्रेकिंग फंक्शन है, मॉड x की वैल्यू x होगी थी, कब, जब x 0 से बड़ी, -x कब, जब x लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब x पहले से ही नेगेटिव है, लास्ट सेक्शन पढ़ा था, तो x नेगेटिव है तो बाहर एक और नेगेटिव लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 0 जब x 0 हो जाएगा, पीस का मतलब होता है एक से ज्यादा टुकड़े होना, क्या सर हर बार 3 टुकड़े होंगे, 1 2 3 टुकड़े होंगे, नहीं, 2 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, फंक्शन के 3 टुकड़े होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड पीस, पीस का मतलब टुकड़े होना, पर टुकड़ों का मतलब क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा, चलिए यानी और टेबल बनाओ, ये आ गया x, ये y इक्वल टू एस जी एन एक्स फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन, -2 -1 0 1 2 करा, करा दो जरा, -2 पुट करा दो, -1 करा दो, 0 करा दो, 1 करा दो, 2 करा दो, करा दीजिए जरा, कराइए जरा -2 -1, बताओ जब x को -2 पुट कराओगे आराम से, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, y की, जब x को -2 पुट कराओगे y की वैल्यू क्या आएगी, सोचो पढ़ो, y की वैल्यू होगी 1 जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू क्या होगी 0 जब x 0 होगा, जब -1 होगी जब x की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, जैसे x को -2 पुट कराओगे y ये वाला काम करेगा, सोचना y -1, जब x को -1 लूंगा, -1 सोचो y कितना आएगा -1, जब x को 0 लूंगा y भी कितना आएगा 0, जब x को 1 लूंगा, 1 का मतलब पॉजिटिव लूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 1, x को 2 लूंगा y की वैल्यू भी क्या आएगी 2, गलत हो, कितनी वैल्यू आएगी 1, क्यों, पढ़ y की वैल्यू क्या है 1, जब भी x को क्या लोगे 1 1 2 3 कुछ भी ले लो, जब जब x को पॉजिटिव रखूंगा, x को पॉजिटिव तब तब 1, जब तब पॉजिटिव रखूंगा 1, जब जब नेगेटिव रखूंगा तो -1, जब जब नेगेटिव रखूंगा तो क्या आएगा -1, चलिए अब बना लीजिए जरा, देख लेते हैं, आपको ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा वो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये आएगा इसका ग्राफ, ये रहा आपके पास x, ये रहा आपके पास 1, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, -1 -2 -3, 0 पे कितना आएगा सोचना, 0 पे कितना आएगा 0, पर 0 के बाद 1 पे भी कितना आएगा 1, 2 पे भी कितना आएगा 1, 3 पे भी कितना आएगा 1, -1 पे भी कितना आएगा -1, -2 पे भी कितना आएगा -1, -3 पे भी कितना आएगा -1, मेरा मतलब 0 से 1 के बीच में 0.5 पे भी कितना आएगा 1, 1.5 पे भी कितना आएगा 1, 2.5 पे भी कितना आएगा 1, क्या मतलब
कुछ भी पुट करा लो 0 से बड़ा, सोच लिया करो दिमाग से। 1 से 1 ही होगा, 0 से बड़ा कुछ भी पुट करा लो, हमेशा भाई क्या होगा 1। तो 0 पे 0, 0 पे 1 नहीं होगा। होलो सर्कल, होलो सर्कल का मतलब क्या होता है, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। इसके बाद हमेशा क्या होगा 1, इसके बाद हमेशा क्या होगा 1। पर 0 से जब छोटा लोगे तो होलो सर्कल, होलो सर्कल का मतलब क्या होता है, -1 इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों -1 इज नॉट इंक्लूडेड, क्यों बता सकते हो क्यों? क्योंकि 0 पे कितना है, 0 पढ़ लो। 0 जब पुट कराओगे तो कितना आएगा 0, 0 पे 1 नहीं आएगा, 0 पे -1 नहीं आएगा। पर 0 से पहले कुछ भी पुट कर लो, -0.5, हमेशा कितना आएगा -1। तो ये चीज चलिए दोबारा देख लो, यहाँ दोबारा समझा देता हूँ, सोचो। 0 पे कितना रहेगा बताओ 0, तो ये क्या आएगा डार्क सर्कल में 0 क्या है इंक्लूडेड। पर 0 के बाद कभी भी लोगे तो क्या आएगा, 0.1 पे भी 1, 0.2 पे भी 1, 1 पे भी 1, तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। पर 0 के बाद आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया होलो सर्कल। 0 पे 0, 0 पे 1 नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है 0 पे x के 0 पे y इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये मतलब हुआ। इसलिए होलो सर्कल लगाया कि 0 पे 0 रहेगा, 1 नहीं होगा। पर उसके बाद हमेशा क्या होगा 1, ना ही 0 पे, सोचो, ना ही x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1 भी नहीं होगा। और उससे पहले क्या आएगा हमेशा -1। तो 0 पे 0, 0 से ज्यादा के लिए 1, 0 से कम के लिए -1। तो ये ग्राफ चलता है। अगला है, ये होता है सिग्मा फंक्शन। 8th है एक्सपोनेंट फंक्शन। जीरो पे क्या रहेगा 0, 0 से ज्यादा के लिए 1, 0 से कम के लिए, इसलिए होलो सर्कल लगाते हैं। होलो सर्कल जिन्होंने लीनियर इक्वालिटीज पढ़ी उनको तो पता है होलो सर्कल और डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है। अब आएगा एक्सपोनेंट फंक्शन 8। सोचो, जितने समझ में आ जाए, नहीं कराऊंगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जितने समझ में आते हैं उतने इकट्ठे करते रहो धीरे धीरे। जब बार बार रिवाइज होंगे तो पता चल जाएंगे। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू fx इक्वल टू कांस्टेंट पावर वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट की पावर क्या होंगी, जैसे एग्जांपल 2 पावर x, e पावर x, a पावर x, 7 पावर x, etc. सेवन पावर x etc. एग्जाम्पल है y इक्वल टू fx इक्वल टू 2 पावर x। बनाओ इसका ग्राफ, x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू आ जाएगी। डालो जरा, x को डालो -2, -1, 0, 1, 2, बहुत इतनी वैल्यू निकालो y की वैल्यू। जैसे पुट कराओगे x को -2, y कितना आएगा 2 की पावर x, 2 की पावर -2, 1/2 स्क्वायर, 1/4.25। तो कितनी आ जाएगी सोचो 0.25। जैसे x को -1 डालोगे, डाल दो 2 की पावर x, 2 की पावर -1, 1/2.5। 0 डालोगे तो 1, 1 डालेंगे तो 2, 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो क्या आएगा, पहले डालो। ग्राफ बना दो, ये क्या आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8।
-2 पे क्या आता है 0.25, 0 पे क्या आता है 1, 0 का -1 पे क्या आता है 0.5, -2 पे क्या आता है 0.25, 1 पे क्या आ रहा है 2, 2 पे क्या आ रहा है 4, कोई नए तो है नहीं हो, सबको पता ही है, फैमिलियर हो। अब इन ग्राफ को ज्वाइन करा दो, कहता है ऐसे चलता है। ये क्या आएगा y इक्वल टू किसी भी एक्सपोनेंट का होगा, यहाँ पे क्या होगा गैप, गैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, कर्व मिलेगी रिप्रेजेंट करेगा, कर्व जो है वो मीट करेगी y एक्सिस को एट इन x एक्सिस को, किसको बोला x एक्सिस को एट इंफिनिटी पे। तो इसका मतलब ये इसका क्या बनेगा, ये इसको बोलते हैं एजिम्पटोट। ये कौन एजिम्पटोट है, एजिम्पटोट क्या होती है लाइन, मतलब x एक्सिस को बोला गया एजिम्पटोट। जो ये लाइन है उसको क्या बोला गया, इस लाइन को क्या बोला गया एजिम्पटोट। मतलब x एक्सिस को क्या बोला गया, x एक्सिस को एजिम्पटोट बोलते हैं। ये इसका ग्राफ होता है। एक बार जरूर देखो, धीरे 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 पूरे साल में जब पढ़ोगे तो 2 साल +1 +2 तक, जब आप किसी कंपटीशन में कहीं भी ग्रेजुएशन बैठोगे तो चलेंगे आपके ग्राफ आपके साथ, तब तक तो याद हो जाएंगे, तो बहुत टाइम है। अगर मैं यहाँ कराऊंगा ही नहीं, जैसे कई जगह नहीं कराते हैं, बुक्स में नहीं होता, कई जगह कई बुक्स में इसमें तो है, खैर एलिमेंट्स में तो है, पर कई जगह नहीं कराते, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा किसका ग्राफ है। तो धीरे धीरे आप इसमें अपने आप डर जाओगे। 9th है, क्या आएगा लॉगरिथम फंक्शन। धीरे धीरे आपको अपने आप आ जाएंगे, टेंशन मत लो। एक बार आप करना शुरू कराओगे, मैं इनको यूज भी करना धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको, तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। एक्सपोनेंट का ये बनता है, मॉड इसका ये बनता है, आइडेंटिटी एक्स का ये बनता है, रेसिप्रोकल का मैं सारे यूज करूंगा धीरे धीरे। लॉगरिथम फंक्शन में a function of the form y equal to fx equal to log of function है, log of x है, log of x square plus 1 है, 1 minus 2x है, x plus 3x square plus 1 है, ऐसे। जिन्होंने लॉग टेबल मेरा शुरू के लेक्चर में किया होगा उनको पता है लॉग की वैल्यू, नहीं तो लॉग टेबल से वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ तो निकाल के दिखाऊंगा नहीं, सीधा लिख दूंगा। कुछ वैल्यू तो पता ही है आपको, log 1 कितना होता है 0, log 2 जैसे केमिस्ट्री में सुनते हो 0.3010, log of 1 कितना होता है 0, log of 0 क्या होता है -infinity, log of infinity infinity, log of 2 0.3010 आपने सुना हुआ है। चलिए, तो वैसे लॉग टेबल से मैं वैल्यू निकाल दूंगा। तो ये लॉग ऑफ फंक्शन, इसका बेस ए है, बेस कोई भी रख सकते हो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, पहले इसको पढ़ना सिखा दूँ। नोट है log 1 0 लॉग टेबल से, log 0 -infinity, log of infinity equal to infinity। इसको रीड कैसे करते थे, रीड log of function is to base a, log of function is to base a, log of function is to base क्या होगा, बेस कोई भी हो सकता था, हाँ 1 2 3 e 10 स्टैंडर्ड लॉग, e नेचुरल लॉग, बेस आप कोई भी रख सकते थे। बेस 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बेस 2 है, बेस हाफ है, बेस 3 है, √5 है, कुछ भी रख सकते हो। y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 भी रख सकते हो, y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस e भी रख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट रख सकते हो, 7 भी आ सकता है। तो आज हम करें लॉगरिथम फंक्शन, जैसे एग्जांपल है y इज इक्वल टू log x बेस 2, नहीं पढ़ना आता दोबारा पढ़वाता हूँ, log x is to base 2, log x is to base 2, बेस क्या लिया इसका 2, log x is to base क्या लोगे 2,
तो इसको हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू, जिसको पता है log x बाय log 2 बना दो। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे भी लिख लो, log x log ऑफ फंक्शन इज टू बेस ए, log ऑफ फंक्शन अपॉन log ऑफ ए। बनाओ इसका ग्राफ, पहले टेबल बना दो फिर मैं ग्राफ बना दूंगा। log of 1 0, log of 0, log of infinity। टेबल बनाओ, टेबल में x की वैल्यू डालो तो y की वैल्यू आ जाएगी, -2 -1 0 1 2 3 4। कुछ और वैल्यू भी डाल देता हूँ, हाफ भी डाल देता हूँ, चलो हाफ यहाँ रखनी यहाँ रख लो, हाफ पे भी डाल देता हूँ, 0 हाफ 1 2। वैल्यू डालूंगा, वैल्यू निकालूंगा, log ऑफ 1 0, लॉग टेबल जिसने देखा हो, log 0 -infinity, log ऑफ infinity infinity, log ऑफ नेगेटिव नॉट पॉसिबल, log -2 का पॉसिबल ही नहीं होता, log ऑफ -3 पॉसिबल ही नहीं होता। तो कितना आएगा, y की वैल्यू निकालो, जैसे x को -2 पुट कराओगे तो कितना आएगा, जैसे x को -2 पुट कराओगे y कितना आएगा, log ऑफ x अपॉन log ऑफ -2 अपॉन, तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज log नेगेटिव नॉट पॉसिबल होता है। क्यों, log टेबल से, रीजन क्या है, log टेबल से log नेगेटिव की वैल्यू आती नहीं है, नॉट पॉसिबल, log टेबल खोल के देख लो, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, जीरो पे क्या होता है, -infinity, log 0 क्या होगा, -infinity। अब मैंने x को क्या पुट कराया, 1/2, y इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ 1/2 अपॉन log ऑफ 2। log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लिखवाई होगी कितनी बार, log m अपॉन n की अभी पीछे भी लिखवाई थी, log m माइनस log n। ये तो मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, एक बार ग्राफ करा दो फिर प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा, log 1 माइनस log 2 अपॉन log 2। log का ग्राफ करा दो फिर प्रॉपर्टी करा दूंगा, log 1 कितना हो गया, 0 माइनस log 2 बाय log 2, तो कितना आ गया, माइनस log 2 बाय log 2, कट गया, कितना रह गया, -1, तो कितनी वैल्यू आ गई, -1। ये कौन सी लग रही है, इसके बाद मैं प्रॉपर्टी करा दूंगा, जिन्होंने पहले मेरे पास लॉग नहीं किया हुआ तो उनको इसके बाद प्रॉपर्टीज ये सारी आ जाएंगी। आप अभी फिलहाल चलो, एक फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू log ऑफ फंक्शन a, रीड एज log ऑफ फंक्शन इज टू बेस a, log ऑफ fx बाय log a। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू fx टू log x बेस 2, तो हम इसको रीड कैसे करते हैं, log x इज टू बेस 2, तो log x बाय log 2। तो कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 पे -infinity होती है, 1/2 डाल के एक बार दिखाइए, समझ आ जाए। तो log ऑफ m अपॉन n, log m माइनस log n, log ऑफ 1 माइनस log 2, log 1 कितना होता है, 0 लिखा हुआ है। कहाँ से आता है, किसी को कुछ भी पूछना तो log टेबल से, तो log ऑफ 2 बाय log 2 कट के क्या आ जाएगा, -1। अब 1 पुट करा दो, जैसे x को 1 पुट कराओगे, अगला है x को पुट करा दो 1, y इक्वल टू log ऑफ 1 बाय log 2, log 1 कितना होता है, 0 बाय log 2, तो y कितना आ जाएगा, 0, तो 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी पुट करा दो, 2 पुट करा दो, y कितना आ जाएगा, log x बाय log 2, log 2 बाय log 2 कितना आ जाएगा, 1, तो कितनी आ जाएगी, फिर x को कितना पुट करा दो, 3। अब log 3 की वैल्यू तो log टेबल से निकाल लोगे, y इक्वल टू कितना आएगा, log ऑफ x बाय log ऑफ 2, x को पुट करा दो 3, log ऑफ 3 बाय log ऑफ 0.4310 log 3 की वैल्यू होती है, कहाँ से, log टेबल से, कहाँ से, बाय log टेबल। अगर आपको देखना आता है तो अभी भी खोल के देख लो। और log 2 की वैल्यू किसको याद होती है, 0.3010, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करूंगा, 1.2 होती है, सोच लेना, सॉल्व कर लेना इसको, इसके साथ 1.2 आ जाएगी। अब x को 4 पुट करा दो, मैं तो सारी वैल्यू भी पुट करा के दिखा रहा हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज की बात रही हो तो
ये अगर नहीं पता तो मैं भी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, उसमें log 1 तो आ जाएगा, log 0 भी आ जाएगा। 1/2 जरूर पुट कराना आना चाहिए, पर log m upon n जिसको नहीं याद, log m minus log n होता है, log m upon n, log 1 minus log 2, log 1 0, log 2 log 2 ऐसे निकालनी। लास्ट x को 4 पुट कराना है। वैसे तो इतनी बड़ी है, फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता, log x by log 2, log of 4 by log 2, log of 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर by log 2, log m पावर n, n log m होते हैं, तो क्या आएगा 2 log 2 by log 2, कट के कितना रह जाएगा 2, तो कितनी वैल्यू आएगी सोचोगे 2। बना लो टेबल, ये इसका टेबल बनाया हुआ है। जब आपकी लॉग की प्रॉपर्टीज या लॉग टेबल आ जाएगा तो आप ये तो मुझसे पहले बना लोगे, मैं तो फिर भी एक एक वैल्यू को लिख रहा हूँ, काट के दिखा रहा हूँ, आप तो फटाफट करेंगे। अब देखो जरा इसका ग्राफ कैसे बनता है, फिर प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। ये सब तैयार हो जाएंगी, टेंशन ना लो, ये मेरी टेंशन। तो चलिए बनाइए जरा। नेगेटिव पे तो पॉसिबल ही नहीं है, ग्राफ नहीं बनेगा। ये ओरिजिन है, -1 -2 पे ग्राफ होता ही नहीं, ना -2 पे ग्राफ है क्रॉस, ना -1 पे ग्राफ है। फिर क्या आ गया हाफ, फिर क्या आ गया 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 -2 -3 -1। सोचो 0 पे क्या होगा, -∞, 0 पे क्या आएगा -∞, नीचे जाएगा असिम्प्टोट। हाफ पे कितना होगा, हाफ पे देखो -1, 1 पे कितना होगा 0, 2 पे कितना होगा 1, 3 पे कितना होगा 1/2, 4 पे कितना होगा 2। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। 0 पे कितना जाएगा -∞, ये क्या आएगा गैप, ये गैप आएगा, तो इसका मतलब y एक्सिस किसका काम करेगी, सोचो y एक्सिस एसिम्प्टोट का। ये क्या हो गया एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट क्या हो गया y एक्सिस। ये किसका ग्राफ बना है, y = log, चाहे बेस कुछ भी होगा सेम ग्राफ है, सेम ग्राफ। इसमें एसिम्प्टोट कौन है, y एक्सिस, इसका ग्राफ ऐसे नॉट प्रॉपर्टीज करा रहा हूं। प्रॉपर्टीज में सारी बात समझा दूंगा, किसको एसिम्प्टोट बोलते हो, क्या लॉग की वैल्यू आती है, किसको बेस बोलती हो, log x to base 2, बेस 2 होगा नहीं, कोई भी रख सकते हो। ग्राफ कैसे बनता है, लॉग टेबल की वैल्यू से। 1 तो 0 होता है, 2 पे क्या होता है, मैंने कराया हुआ है 2, आप देखो 1 पे कितना होता है 0, 2 पे कितना होता है कट कटा के 1, हाफ पे कितना होता है, हाफ भी कराया हुआ है। तो ये सारी वैल्यू निकाल के दिखाओ। प्रॉपर्टीज है लॉग की, प्रॉपर्टीज है लॉग की, प्रॉपर्टीज है लॉग की। पहली प्रॉपर्टी है log m into n। यहाँ बेस नहीं मेंशन, तो बेस कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टूड है। विद एनी बेस, कोई भी बेस हो सकता है, जैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, a भी हो सकता है, e भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज किसी भी बेस के लिए, एनी बेस के लिए। log m and w, log m log n log w। दूसरा है log m upon n, तो ये आएगा log m minus log n। तीसरा है log of m plus n का कोई रिजल्ट नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, log m plus n की कहीं आप ब्रैकेट खोल दो, log of m plus log of n लिख दो, ऐसा मैथ में नहीं होता है। 3 चीजें याद रख सको तो रख लेना। एग्जाम्पल log of x plus sin x, 3 चीजें याद रखना, log of x plus sin x आ गई, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है।
ऐसे गलती से भी मत खोल देना log x प्लस साइन एक्स के ही ब्रैकेट खोल दो, log को अलग कर दो और साइन एक्स को अलग कर दो, ऐसा नहीं होता। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री भले ही मैं log करा रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं खोलते, मैं आपको वैसे ही बात बता दूंगा। एक बार ट्रिग्नोमेट्री बता दूंगा, एक बार इसमें बता देता हूँ। साइन ऑफ m प्लस n का भी ऐसे नहीं खोल सकते आप, साइन m साइन n, साइन ट्रिग्नोमेट्री होती है उसकी भी ब्रैकेट नहीं खुलती, वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक होता है जैसे रेसिप्रोकल होता है, ऐसे साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स। कभी सुनो अपनी जिंदगी में, तो प्लस 2 में तो है, प्लस 1 में कभी सुनो। साइन इनवर्स उल्टा बोलते हैं रेसिप्रोकल। m प्लस n ये भी नहीं खुलता, कहीं ये भी खोल दो, साइन वर्स m साइन वर्स m। तो ये तीन जगह ब्रैकेट नहीं खुलती पूरे मैथ में, ना लॉग में खुलती है, ना साइन में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, ना इनवर्स में। इसको पढ़ते कैसे, साइन इनवर्स लिखा होगा। फोर्थ, लॉग ऑफ m माइनस n का भी कोई रिजल्ट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दैट का ब्रैकेट नहीं खोल सकते, log m माइनस log m। एग्जाम्पल log ऑफ x माइनस साइन x है, इसको खोल के log ऑफ x, log ऑफ साइन x नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं बता दूं, साइन में भी नहीं कर सकते, साइन m माइनस n का भी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं होता कि ब्रैकेट खोल दिया, कॉस का भी नहीं होता, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होता। कॉस इनवर्स या tan इनवर्स का भी नहीं होता, रीड एज कॉस इनवर्स। वैसे बताएं, मेनली आपको ये देखना भी इनका कोई रिजल्ट नहीं होता, इनका भी गलती से कोई रिजल्ट नहीं है, जो रिजल्ट है मैंने लिखवाए हैं। फोर्थ, फिफ्थ है log m पावर n, फिफ्थ है। ये प्रॉपर्टीज कम से कम कर लो, इधर ध्यान दो, काम आएंगी। अगर पहले पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप इसको पढ़ लो। n log m, जैसे एग्जांपल है log x स्क्वायर को 2 log x बोलते हैं। सिक्स्थ है log a is to base b, read as log a is to base b। इसका क्या मतलब है, सिंबल log a लिखो, log a जैसे नॉर्मली लिख दो, उसके पैर में b लिखो। इसको क्या पढ़ते हैं, log of a by log of b, ऐसे। जैसे एग्जांपल log of x plus 1 बेस 3 है, तो ये पैर में बेस 3 है, इसको पढ़ते हैं log x plus 1 by log of 3। सेवंथ, log of 1 0 होता है by log टेबल से। एट्थ है log of a is to base a 1 होता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं log a by log a, ये कट के क्या हो जाएगा। नाइन्थ, log of 0 क्या होता है, माइनस इंफिनिटी। टेंथ है log of इंफिनिटी क्या होता है, 11th है log of e क्या होता है, 1। वेयर e क्या होता है, जब भी बताया था, एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.7183। तो log e log टेबल से, सबके रीजन log टेबल से। लास्ट एक चीज जो पढ़वा दूं कि ग्राफ को पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड ग्राफ। अगर प्लस 1 में आ जाए ठीक है, नहीं तो प्लस 2 तक आपको धीरे धीरे आ जाएगा, मेनली हमें प्लस 2 में चाहिए। एक बार पढ़वा दूं, हाउ टू रीड ग्राफ, ये लास्ट पढ़ लो, इसको कर दो जरा आज के लिए। बस कल ग्राफ हमारे खत्म हो जाएंगे, डोमेन रेंज एक दिन का है खत्म। ग्राफ कैसे पढ़ते हैं अगर आपको पढ़ना आ जाए तो देख लो। ये ग्राफ बना था अभी थोड़ी देर पहले log x का, ये 1,0 है, ये y = log x का बना था, ये -1 -2 था, ये 0 था,
ये हाफ था, ये 1 है 2 है। ग्राफ अगर +1 में पढ़ना आ जाए 50% भी तो अभी आप +2 में पढ़ लोगे। सर ये कहाँ से आते हैं? सारों का रीजन लॉग टेबल, लॉग टेबल, लॉग टेबल, लॉग टेबल। log 1 0, log 0 -20, log infinity, मैथ में log e 1, log e 1 होता है। e क्या होता है? एक्सपोनेंट। जो भी फंक्शन पढ़े थे उसमें से e एक्सपोनेंट, e की वैल्यू 2.7183 होती है। देखो अगर log x का ग्राफ पढ़ना आ जाए तुम्हें इस तरह से, हो सकता है आप बाद में बोलो सर समझ नहीं आएगा, पर मैं एक बार पढ़वा जरूर देता हूँ जो एक बच्चे को पूरे बैच में पूरी इसमें समझ आए। जब मैं x को -1 ले रहा हूँ, -2 ले रहा हूँ, x को -3 ले रहा हूँ, पता है आपको एक नंबर लाइन होती है, सोचो ये 0 होता है, 1 2 3, और इधर जब जाते हैं तो क्या होता है? -1 -2 -3। जब इधर जाऊंगा तो x क्या होगा? 0 से बड़ा, मतलब x क्या होगा? पॉजिटिव। जब इधर जाऊंगा तो x क्या होगा? 0 से छोटा, x क्या आएगा? नेगेटिव। तो जब 0 से बड़ा लूंगा 1 2 3, अगर x क्या लूंगा? 0 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट मीन्स x इज पॉजिटिव। x जब 0 से बड़ा लूंगा मीन्स x इज पॉजिटिव। ये भाषा पढ़नी आनी चाहिए। x 0 से छोटे का मतलब मीन्स x इज नेगेटिव। तो जब x नेगेटिव है, अगर x क्या हो? इज नेगेटिव है, दैट मीन्स लेस देन 0 है, -1 -2 -3 है, तो log x की वैल्यू क्या होगी? नॉट पॉसिबल। log फंक्शन पॉसिबल नहीं, मेरा मतलब log x क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। कब? जब x क्या लूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा लूंगा, -1 -2 -3। जब x को क्या लूंगा? -1, जब लूंगा -2, जब क्या लूंगा? -3। ये मतलब अगर x को क्या ले लूंगा? 0 पे, तो कितनी आएगी वैल्यू? -∞। जब x को 0 से 1 के बीच में रखूंगा, 0 से 1 के बीच में, अगर x को क्या रखूंगा? 1 से छोटा, 0 से बड़ा, जैसे रखा हुआ है हाफ पे, हाफ पे देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे क्या होता है? सोचो नेगेटिव, नीचे ग्राफ जा रहा है, नीचे सोचो 0 से 1 के बीच में ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे पे क्या आएगा? ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव आएगा। सोचो मेरा मतलब जब x को 0 से 1 में पुट कराओगे, log x का ग्राफ क्या जाएगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाना मतलब नेगेटिव आना, ये पढ़ा जाता है। जब x 1 होगा, 1 पे सोचो 1 पे log क्या आएगा? 0, क्योंकि जब 1 पुट कराया log 1 क्या होता है? सोचो 0। और जब x 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा, सोचो ये इसको पढ़ने का तरीका है, कहीं और जगह पढ़ो तो जितने भी कंपटीशन में होते हैं वो इस तरह से पढ़ाते हैं, 1 पे पॉजिटिव, 2 पे पॉजिटिव, 3 पे पॉजिटिव। देखो वहां कैसे आप समझ लेते हो? तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव। ये ग्राफ को पढ़ने की भाषा होती है कि जब 0 से छोटा होगा तो मतलब नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव पे पॉसिबल नहीं होता। जब 0 होगा -∞, जब 0 से 1 में होगा, 0 से 1 में, तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्यों? ग्राफ नीचे जाएगा। जब 1 होगा, 1 पे क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा तो 1 2 3, जब भी बड़ा होगा ग्राफ आगे जाएगा पॉजिटिव। लास्ट नोट है आज की, क्या पढ़ा? y एक्सिस जो होगा, दैट मींस x इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एसिम्पटोट होता है। एसिम्पटोट मतलब एक लाइन जो मीट करेगी कर्व को एंड इन्फिनिटी, ये मतलब ऐसे है।